छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम लोग डिस्कशन करते हैं जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो देखो, ये जो पंचवर्षीय योजना है वर्तमान समय में तो इसको समाप्त कर दिया गया है। नहीं तो पहले क्या होता था, देश के विकास के लिए 5 साल के लिए योजना बनाई जाती थी, उसको बोला जाता था पंचवर्षीय योजना। तो आपको बताना है जिस समय छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ, कब हुआ भाई गठन, तो 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया। तो इस समय कौन सी योजना चल रही थी, तो ये था नौवीं पंचवर्षीय योजना इस समय चल रही थी। अगर हम नौवीं पंचवर्षीय योजना के समय की बात करें तो ये 1997 से शुरू हुआ था और ये 2002 तक चला था, नौवीं पंचवर्षीय योजना। तो नौवीं पंचवर्षीय योजना के जब चल रहा था उसी समय हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था, 1 नवंबर सन 2000 को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, साथ में आप लोग भी आंसर देते रहिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बता सकते हैं। अगला दिया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 5 संभाग हैं। कौन कौन से हैं 5 संभाग, तो यहाँ पर दिया है, देखो दुर्ग दिया हुआ है, दुर्ग भी है, रायपुर भी है, बिलासपुर भी है, सरगुजा भी है और 5वां संभाग है बस्तर संभाग। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा संभाग है दुर्ग संभाग। और दुर्ग संभाग जो है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे नया संभाग भी है, क्योंकि सबसे आखिर में यही संभाग गठित हुआ वर्ष 2013 में। अगर हम सबसे पुराने संभाग की बात करें तो रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग, बस्तर संभाग, सरगुजा, अच्छा बिलासपुर बाद में आया, सरगुजा पहले, ये ध्यान रखेंगे। तो दुर्ग जो है अभी सबसे नवीनतम है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो बस्तर संभाग, जो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। बस्तर संभाग क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा और सबसे छोटा है दुर्ग। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कवि गोपाल मिश्र किस कलचुरी शासक के दरबारी कवि थे। तो जो गोपाल मिश्र हैं हमारे छत्तीसगढ़ के काफी प्रसिद्ध कवि रह चुके हैं, तो ये किस कलचुरी शासक के दरबारी कवि थे, तो ये आपको बताना है। तो ये जो है ना राज सिंह, जो कि रतनपुर के कलचुरी शासक थे, उनके दरबार के दरबारी कवि हुआ करते थे, कवि गोपाल मिश्र। इनकी एक बड़ी ही फेमस रचना है जिसको हम खूब तमाशा के नाम से जानते हैं। काफी बार पूछा गया है खूब तमाशा किसकी रचना है, गोपाल मिश्र कहाँ के कवि हैं, ये भी पूछा गया है। तो भाई ये रतनपुर के कवि हैं, क्योंकि कलचुरी हमारे छत्तीसगढ़ में 2 जगहों से शासन करते थे, रतनपुर से और रायपुर से। तो ऐसे भी पूछा गया है कि कहाँ के ये कवि थे, तो रतनपुर के राज सिंह के दरबारी कवि थे। खूब तमाशा इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्थानीय प्रशासन हेतु पंचकुल नामक संस्था किस वंश के शासकों द्वारा स्थापित किया गया था। तो स्थानीय प्रशासन, अभी अगर हम स्थानीय प्रशासन की बात करें तो हमारे भारत में क्या है, पंचायत है, ग्राम सभा है, ये सब है ना जो स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है इनके ऊपर। तो पहले भी जो है जो राजा महाराजा थे वो स्थानीय प्रशासन की ओर ध्यान देते थे, सभी नहीं देते थे, कुछ कुछ शासकों द्वारा दिया गया है। इसमें चोल शासकों की काफ़ी वो काफ़ी अच्छा ध्यान देते थे चोल शासक। हमारे छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो पंचकुल नामक एक संस्था के विषय में जानकारी मिलती है जो कि स्थानीय प्रशासन हेतु स्थापित किया गया था। इसमें 5 से लेकर के 10 सदस्य हुआ करते थे जिनकी जिम्मेदारी गांव के प्रशासन की होती थी। तो ये जो है किस वंश के शासकों द्वारा स्थापित किया गया था, ये आपको बताना है। तो ये कलचुरी वंश के शासकों द्वारा स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इस राज्य के राज्य चिन्ह को राज्य सरकार द्वारा कब स्वीकृति प्राप्त हुआ। तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो राजकीय चिन्ह है उसको कब स्वीकृति प्रदान किया गया हमारे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा, ये आपको बताना है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और बच्चे इसमें काफ़ी मिस्टेक करते हैं। तो ये जो है ना 4 सितंबर, ध्यान रखेंगे, 4 सितंबर 2001 को इसको स्वीकृति दी गई। कब, 4 सितंबर 2001। मतलब कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के लगभग 1 वर्ष के बाद जो है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय चिन्ह को स्वीकृति
प्राप्त हुई। तो हमारे जो छत्तीसगढ़ राज्य चिन्ह जो है उसमें 36 किलों को दिखाया गया है, ऐसे चारों तरफ 36 किले हैं, बीच में भारत का जो अशोक स्तंभ है राष्ट्रीय चिन्ह वो है, धान की बालियां हैं, ऊर्जा चिन्ह है, नदियों को प्रदर्शित किया गया है। तो ये सब कुछ जो है हमारे छत्तीसगढ़ के राजकीय चिन्ह में देखने को मिलता है, जो कि 4 सितंबर सन 2001 को अपनाया गया या फिर स्वीकृति दी गई। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ कितने वर्ष तक मध्य प्रदेश राज्य का अंग रहा? ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है और अधिकतर बच्चों को इसका आंसर पता भी होगा। तो देखिएगा क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ कितने वर्ष तक मध्य प्रदेश राज्य का अंग रहा? मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया और हमारा छत्तीसगढ़ भी जो है मध्य प्रदेश राज्य का अंग बनाया गया। इससे पहले हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रांत एवं बरार प्रांत के अंतर्गत आता था। तो 1956 से ये जो है मध्य प्रदेश का अंग बना और सन 2000 को हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। तो अब आप लोग जो है 2000 में से 1956 को माइनस कर दीजिए तो आपको क्या आंसर मिलेगा? 44। तो 44 वर्ष तक छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश राज्य का अंग बना रहा। तो ध्यान रखना, काफी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ को स्वतंत्र संभाग का दर्जा कब दिया गया? देखो जो छत्तीसगढ़ है ना, जो कि आज एक राज्य है, ये किसी समय में एक संभाग हुआ करता था। तो इसको पृथक संभाग के रूप में कब मान्यता दी गई, यानी कब इसको पृथक संभाग का दर्जा दिया गया? तो देखिएगा सन 1861 में छत्तीसगढ़ जो क्षेत्र है यहाँ पर 3 जिले गठित किए गए। ये जिले कौन कौन से थे? तो एक था एक था बिलासपुर, दूसरा था रायपुर, तीसरा था संबलपुर, बाकी रियासत वगैरह थे। तो ये 3 जिले अस्तित्व में आए कब? 1861 में। और ठीक इसके एक वर्ष पश्चात अर्थात 1862 में इन तीनों जिलों को मिला करके संयुक्त रूप से एक संभाग बनाया गया जिसको नाम दिया गया छत्तीसगढ़ संभाग। दरअसल ना इस वर्ष जो मध्य प्रांत एवं बरार उसके अंतर्गत 5 संभागों का गठन किया गया जिसमें से एक हमारा छत्तीसगढ़ भी था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में आदिवासी विकास खंड है। ये काफी पुराना क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट हुआ है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में आदिवासी विकास खंड, देखो विकास खंड मतलब जो ब्लॉक होता है ना, तहसील अलग चीज है, तहसील अलग चीज है। अभी हमारे जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी काफी सारे नए नए तहसीलों की घोषणा कर रहे हैं, मतलब कि आगे तहसीलों की संख्या और बढ़ सकती है, लगभग अभी 200 के आसपास चला गया है ना। पहले 174 या 75 कुछ था, फिर नए तहसीलों की घोषणा की गई, तो तहसीलों की संख्या जो है लगातार बढ़ रही है। पहले 149 कुछ था। तो वो तहसील अलग चीज़ है जहाँ पर तहसीलदार बैठता है, जमीन संबंधी काम वगैरह होता है। जो विकास खंड है जिसको ब्लॉक भी बोला जाता है, खंड भी बोला जाता है, तो वो अलग चीज़ है। जब हमारे छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया अर्थात 1 नवंबर सन 2000 को, तो उस समय विकास खंड की संख्या थी 146। कितने विकास खंड थे? 146 विकास खंड थे सन 2000 की स्थिति में। और आज भी वर्तमान समय में भी मतलब कि 2021 में भी विकास खंड की संख्या कितनी है? 146 ही है। इसको हम लोग ये बोल सकते हैं कि भाई जो विकास खंड, विकास जुड़ा हुआ है इसके साथ, तो इसका विकास नहीं हो रहा है। हालांकि ऐसा मतलब जरूरी नहीं है, बाकी आपको ऐसे ध्यान रखना, मतलब याद रखने के लिए। तो राज्य गठन के समय में भी 146 विकास खंड और अभी भी 146 विकास खंड हैं पूरे छत्तीसगढ़ में ब्लॉक। तो इनमें से आदिवासी विकास खंड मतलब कि ऐसे विकास खंड जो कि जनजातीय बाहुल्य हो, तो ऐसे विकास खंडों की संख्या है 85। ये शुरू में भी 85 था, अभी भी 85। तो 85 विकास खंड जो है आदिवासी विकास खंड है। तो इसका आंसर हो जाएगा 85। ध्यान रखेंगे, टोटल 146 विकास खंड और आदिवासी विकास खंड 85। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसका संबंध प्रसिद्ध सांस्कृतिक संस्था चंदैनी गोंदा से है? तो चंदैनी गोंदा ये एक सांस्कृतिक संस्था है जो कि हमारे छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, लोक कला है, उसको एक तरह से मंच देने का काम करती है चंदैनी गोंदा। तो किनका संबंध इस चंदैनी गोंदा से है? तो लक्ष्मण मस्तूरिया जी जो कि एक छत्तीसगढ़ी गीतकार भी हैं, इनके गीतों को आप लोगों ने सुना भी होगा। तो ये जो है चंदैनी गोंदा से जुड़े हुए थे।
हरि ठाकुर, ये ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के पुत्र थे, साहित्यकार भी थे। लाला जगदलपुरी जी, ये बस्तर क्षेत्र से संबंधित है। लाला जगदलपुरी, और बस्तर क्षेत्र में जो हल्बी गोंडी बोली से संबंधित जो कहानियाँ, कविताएं, ये चीज़ों का इन्होंने संकलन किया था। तो इसका आंसर होगा लक्ष्मण मस्तूरिया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। दिया है एकलव्य, प्रयास और छूलो आसमा का संबंध किस क्षेत्र से है। तो ये जो तीनों चीजें हैं ना, एकलव्य, प्रयास और छूलो आसमा, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के जो जनजातीय छात्र हैं, जो कि पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज हैं, लेकिन उनको जो है अवसर नहीं मिल पा रहा है। आर्थिक स्थिति उनकी उतनी अच्छी नहीं है कि वो आगे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। तो ऐसे होनहार बच्चों को पढ़ाने के लिए, उचित शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए, उनको जो है अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन दिलवाने के लिए ये संस्थाएं खोली गई है, एकलव्य, प्रयास, छूलो आसमा। यहाँ पर ना जो इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल हो गया, वो जो कॉलेज होते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, तो वहाँ जो प्रवेश परीक्षाएं होती है, एंट्रेंस एग्जाम, तो उनकी भी यहाँ पर तैयारी करवाई जाती है। मतलब कि भाई ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइएगा, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूँ। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने सुझाव भी समय समय पर देते रहिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।